नाम अंकित भारद्वाज ब्लॉग्स गया है। तो आप सब बिना देर किए मेरे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें और बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर लें, जिससे मेरी जितनी भी लाइव अपडेट हो, ब्लॉग्स हो, रील्स हो, आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए आज एक बहुत ही अहम न्यूज़ लेकर के आप लोग के बीच आया हूँ, क्योंकि मन तो नहीं था लेकर आने का, बट ऐसी ऐसी हरकतें बिहार में जो हो रही है, इसके लिए आप लोग की राय के लिए हमको लाना बहुत ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि आज लाया जाए। तो इतना करने के बाद आप सब जान ही गए होंगे मैं किस बात को लेकर कर रहा हूँ। वही बात जो आए दिन 23 मई को पटना में तकरीबन आधी रात को घटती है। कब घटती है? जब पॉलिटेक्निक की एग्ज़ाम चल रही थी और बेगूसराय ज़िला से चलकर एक लड़की अपने पिता के साथ पटना आती है एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम उनका 24 मई को था और वो 23 मई को पटना पहुंच जाते हैं रात के तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास। और रात में उन्हें कहीं रहने का जगह नहीं था, पहचान नहीं था। शायद इसी के कारण बेवश होकर पिता ने निश्चय किया कि होटल का एक कमरा बुक किया जाए, उसी में रात शांतिपूर्वक गुजारी जाए और सुबह बेटी को सेंटर पर एग्ज़ाम दिलाया जाए। तो उन्होंने जो भी हो किराए का भुगतान किया और रात्रि के 11 बजे होटल में प्रवेश में गए। अंदर से गेट लॉक करके पिता और बेटी दोनों सो रहे थे। उसी वक्त तकरीबन नींद लगी ही थी और टाइम लगभग 1 से 1.5 के बीच में कोई तीसरे व्यक्ति का उस कमरे में प्रवेश होता है। समझिए, गेट अंदर से लॉक है, उसके बावजूद उस कैमरे में तीसरे व्यक्ति का प्रवेश कैसे होता है, ये तो अब या तो तीसरा व्यक्ति जाने या फिर जो करवाया वो जाने। इसकी मैं कुछ नहीं बता सकता कि कहाँ से किए, क्या किए, क्योंकि मैं सामने में था नहीं। जैसा हमने रिपोर्ट देखा वैसे आप लोग को बता रहा हूँ। तो तीसरे आदमी गुजरा और पिता नींद से सोए हुए थे, बेटी भी नींद से सोई हुई थी। और तीसरे आदमी जो घुसा वो बेटी को वहाँ से ज़बरदस्त खींचकर अपने रूम में ले जाने का प्रयास किया। उसी वक्त पिताजी का नींद खुला और पिता का नींद खुलते ही जब उस तरह की हरकतें देखी तो उन्हें रहा नहीं गया। तो पास में ही उनके एक चचेरे भाई शायद रहा करते थे, उनको उन्होंने कॉल किया, बुलाया और वहीं पे रात में अपनी बच्ची को सुरक्षा में रखते हुए अब उन्होंने बचा लिया। अगर उनकी नींद नहीं खुली तो शायद वो घर को नहीं लौट पाते थे। जिस आए थे पटना, उस साहस के साथ वो घर नहीं जा पाते। अगर उनके साथ वहाँ पे उनके चचेरे भाई नहीं रह पाते तो इसी के कारण आज जो है हर जगह पे प्रशासन को ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं पे भी बेटियां आजकल सुरक्षित है नहीं। ये सुरक्षित वही प्रशासन को रखनी होगी, क्योंकि जब एक लड़की अपने पिता के साथ सुरक्षित नहीं है तो वो माना जाता है दुनिया के कोई कोने में सुरक्षित नहीं है। इसलिए भाई अपना फ़र्ज बनता है कि बहन बेटी किसी की भी हो, अगर आप वहाँ पे हैं तो सबको अपने बहन बेटी की तरह मानें और उनका सम्मान करें। बाकी क्या कुछ कहते हैं लड़की के पिताजी, आइए इसी वीडियो में आगे देखते हैं। कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार में उसको परीक्षा दिलाने? रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते। हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर? अब तो सरकार इन जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा। बोले ना कि सुन रहे थे कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अगर मेरी बच्ची रात उठ जाता, अगर मेरा भतीजा यहाँ बगल में नहीं रहता तो हम लोग को बीमार के बिक देता। पते सर, हम 11 बजे रात को आए यहाँ पर होटल में, एक कमरा बुक किए जिसका 103 नंबर रूम नंबर है
आईडी कार्ड लिए, 1000 रुपया लिए, हमको बोले 8 बजे रूम खाली कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, 10 बजे एग्जाम है, 8 बजे आपका खाली कर देंगे। हम 11 बजे चाबी लिए, गए रूम में अपना 48 में दाग लगाए, लॉक कर दिए, आया मेरा सो गए, खोल के अंदर घुस गया। हम और मेरी बेटी सुतल थे, बेटी की जबरदस्ती मेरे बेटी को हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। उन हमको नहीं उठाया, एकाएक मेरा आंख खुल गया तो हम देखे जी ये कौन है। हम पूछे क्या बात है, तो बोला जो आपको बेल बजा रहे थे तो काहे न उठे। तो हम बोले 1 बजे रात का काहे मेरे रूम का बेल बजा रहे थे आप, तो ये लड़की कौन है आपके साथ में। हम बोले तो मेरी बेटी है, तो आपको अगर सस्पिशन था तो सामने में वेरीफाई कर लेते, जिस समय हम आए उसका भी आधार जबरदस्ती उसको खींच के बाहर निकाल लेता और ले जाता। अब क्या करता उसके साथ वो भगवान जाने। उसके बाद हम भतीजा एक बगल में रहता है चिक्कू, उसको फोन किए कि चिक्कू ऐसे ऐसे मेरे रूम में एक लड़का घुस गया है और जबरदस्ती कर रहा है। तो वो फिर आया तो रूम के मैनेजर को गेट खोलवा के वो रूम में पूछा जी लड़का कौन है, तो वो बोला कि गेस्ट है। तो बोला कि कौन रूम में ही रह रहा है, तो बोला कि एंट्री नहीं लिया है। तो इस पे हम लोग बोले जितना बड़ा होटल है बिना एंट्री की कैसे रह रहा है। बोला इसका मालिक आया, ये ड्राइवर है, गाड़ी 1000 रुपया दिया छोड़ के चल गए। हम बोले ऐसा कहीं होता है, तो इसका मालिक का नंबर दीजिए, चाहे हमको सीसी कैमरा दिखाइए कौन लेके आया। तो बोला कि मेरा सीसी कैमरा खराब है। उसके बाद वो लड़का दूसरा रूम पे उसको ऊपर से फिर नीचे लाए, उसको कितनों बार पूछ रहे थे जी कौन तुमको बुलाया नहीं बुलाया। तो इसका मोबाइल भी होटल का मैनेजर वो लड़का का लेके भाग गया। हम देखते रुकने के लिए बोल रहे थे लेकिन रुका नहीं। तब तक 112 वाला फिर बड़ा बाबू को फोन किए, तो बड़ा बाबू आए, रूम का चाबी लिए, सब रूम का जाके खोल के देखे, जिसमें 3-4 गो रूम में लड़की दारू पी रहा था और लड़का 3-4 गो नीचे में था। जब तक सर आए करीब माने 6-7 लड़का भाग गया, 4 गो लड़का पकड़ा गया। उसको बार बार हम पूछते रहे। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पिता कैसे रो कर अपनी आप पर बीती रात की घटना को विस्तारित किया है। तो अब आप लोग बताइए कि इस दोषी को जो पुलिस के हवालात में कैद है अभी, या तो पुलिस के साथ क्या किया जाए, हवाले कर दिया जाए, या फिर 24 घंटे के अंदर उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही, धन्यवाद।